Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you all fine. हमने आपको याद होगा मिस्टर चिप्स का जो है वो पहला पोर्शन पढ़ा था. इसके टेक्स्ट से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने आपको बताए थे. अब जो रिमेनिंग है वो हम आज पढ़ने की कोशिश करते हैं. देखें, बट इफ़ इट हैड नॉट बीन दिस सॉर्ट ऑफ स्कूल. अब तक हमने पढ़ा है, ब्रुकफील्ड के बारे में बताया है कि ये जॉर्ज अव्वल के दौर में दोबारा तामीर भी किया गया था और ये इसकी जो बुनियाद रखी गई थी वो क्वीन एलिज़ाबेथ के दौर में रखी गई थी. उसके अलावा ये इतना रैंक नंबर 2 का स्कूल था, लेकिन इतना मशहूर ज़रूर था कि इसके बारे में अगर पूछा जाता किसी से भी तो मगरूर लोग भी कहते थे कि हाँ हमने इसके बारे में सुन रखा है. हर्ड ऑफ इट यहाँ तक पढ़ा था. आज हमने यहाँ से शुरू करना है. बट इफ़ इट हैड नॉट बीन दिस सॉर्ट ऑफ स्कूल इट वुड प्रोबेबली नॉट हैव टेकन चिप्स. अगर ये इस किस्म का स्कूल ना होता तो शायद ये चिप्स को कबूल ना करता. फॉर चिप्स इन एनी सोशल और एकेडमिक सेंस वाज जस्ट एज रिस्पेक्टेबल बट नो मोर ब्रिलियंट दैन ब्रुकफील्ड इटसेल्फ. वो कह रहा है कि क्योंकि किसी भी समाजी या तालीमी लिहाज से चिप्स इस जितना ही काबिल इज़्ज़त था और ख़ुद ब्रुकफील्ड से ज़्यादा ज़हीन नहीं था. वो कहता है चिप्स क्योंकि ये ब्रुकफील्ड के बारे में बता रहे हैं कि ये रैंक नंबर 1 का स्कूल नहीं था, इस वजह से ही इसने चिप्स को कबूल किया था क्योंकि चिप्स खुद भी इतना बहुत ज़्यादा ज़हीन वतीन या उसके सर्टिफिकेट्स क्वालिफिकेशन इतनी हाई लेवल की नहीं थी कि कोई और स्कूल से एक्सेप्ट करता. तो इट हैड टेकन हिम सम टाइम टू रियलाइज दिस एट द बिगिनिंग. इसको शुरू में इसको समझने में कुछ वक्त लगा. Not that he was boastful or conceited, but he had been in his early 20s as ambitious as most of the young men at such age. तो इसलिए नहीं कि वो शेखी बिगाड़ने वाला या कोई मगरूर था, बल्कि इसलिए कि 20वीं साल की उम्र के इब्तदाई दौर में वो तरक्की करने का इतना ही शौकीन था जितना कि उस दौर के लोग हुआ करते थे. ठीक है, आगे देखें. His dream had been to get a headship eventually or at any rate a senior mastership in a really first class school. वो चाहता था कि वो कभी न कभी देर सवेर जो है वो ख्वाब था कि हेड मास्टर बने या किसी तरह भी किसी अच्छे अव्वल दर्जे स्कूल में सीनियर मास्टर बने, सीनियर उस्ताद बन सके. ठीक है. It was only gradually after repeated trials and failures, बार बार होने वाले जो आजमाइशें और नाकामियों के बाद, that he realized the inadequacy of his qualification. ना मुनासिब ना काफ़ी जो है वो अपनी क्वालिफिकेशन अपनी तालीमी सनात को उसने जान लिया था कि वो इतनी बेहतर नहीं थी. His degree for instance was not practically good. उसकी मिसाल के तौर पर उसकी जो डिग्री थी वो इतनी अच्छी नहीं थी. एंड हिज डिसिप्लिन तो गुड इनफ एंड इम्प्रूविंग, जो कि अगरचे अच्छा था और मज़ीद बेहतर हो रहा था. wasn't absolutely reliable under all conditions, लेकिन वो हर तरह की सूरत हाल में मुनासिब नहीं था, अच्छा नहीं था. He had no private means and no family connections of any importance. उसके कोई भी ऐसे कोई ज़ाती ज़राए या फैमिली के रवाबित नहीं थे. But 1880, यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है. About 1880, after he had been at Brookfield a decade, दहाई अगो, एक दहाई पहले जब ब्रुकफील्ड में था, he began to recognize that the odds were heavily against his being able to better himself by moving elsewhere. कि उसने मतलब पहचान लिया था कि वो कहीं भी और चला भी जाए, कहीं दूसरे इदारे में भी चला जाए तो ये उसके तमाम उसकी काबिलियत के ख़िलाफ़ था और वो उसके लिए बेहतर फ़ैसला ना होता. But about that time also the possibility of staying where he was began to feel a comfortable itch in his mind. तो फिर जहाँ पर वो था उस चीज़ ने उसे कंफर्ट देना शुरू कर दिया. उसके दिमाग को तसल्ली मिलने लग गई कि भाई ये जगह मेरे लिए बिल्कुल ठीक है और मुनासिब है. At 40 he was rooted, settled and quite happy. Rooted मतलब जड़ें गाड़ चुका था 40 साल की उम्र में. At 40
وہ سیٹلڈ ہو چکا تھا اور کوائٹ ہیپی اور بہت خوش تھا. At 50 he was the dean of the staff. وہ اپنے سٹاف کا سربراہ تھا 50 سال کی عمر میں. At 60 under a new and youthful head, نئی اور نوجوان ہیڈ شپ کے نیچے he was Brookfield. وہ خود بروکفیلڈ بن چکا تھا 60 سال کی عمر میں. The guest of honor at old Brookfieldian dinners. پرانے بروکفیلڈین جو لوگ اجتماع کرتے تھے کھانے کے، ان میں وہ گیسٹ آف آنر کے طور پر بلایا جاتا تھا. The court of appeal in all matters affecting Brookfield history and traditions. بروکفیلڈ کی تاریخ اور روایات کو پر اثر کرنے والے تمام معاملات میں وہ جج تھا. And in 1913 when he turned 65. جب 1913 میں، یہ بات یاد رکھیں، 1913 میں جب وہ 65 سال کی عمر کو پہنچا، he retired. یہ کویسچن بہت امپورٹنٹ ہے، پوچھا جا سکتا ہے کہ چپس کب ریٹائر ہوا تھا، کس عمر میں ریٹائر ہوا تھا. وہ 1913 میں جب 65 سال کا ہوا تو ریٹائر ہوا تھا. ٹھیک ہے. was presented with a check and a writing desk and a clock. یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ ریٹائر ہوا تو اسے کیا کیا دیا گیا تھا. اسے ایک چیک دیا گیا تھا، ایک رائٹنگ ڈیسک دیا گیا تھا اور ایک گھڑی دی گئی تھی. اینڈ وینٹ اکراس دا روڈ ٹو لیو ایٹ مسز وکٹس. اور روڈ کے پار مسز وکٹ کے ساتھ رہنے چلا گیا تھا. اے ڈیسنٹ کیریئر ڈیسنٹلی کلوڈ. ایک اچھا کیریئر اچھے طریقے سے ختم ہوا. 3 cheers for old چپس. 3 دفعہ تالیاں بجائیں گی مسٹر چپس کے لیے. دے آل شاؤٹیڈ. وہ تمام چیخے. ایٹ دا اپروریس اینڈ آف ٹرم ڈنر. تعلیمی سال کے اینڈ میں جو ڈنر تھا اس میں. 3 cheers indeed, but there was more to come. An unguessed epilogue, an encore played to a tragic audience. حقیقت میں 3 بار تالیاں، مگر ابھی کچھ اور بھی ہونے والا تھا. ایک ناقابل اندازہ اختتام. پریشان سننے والوں کے سامنے ایک اضافی کام پیش کیا جانا تھا. یہ آپ کا چیپٹر نمبر 2 کمپلیٹ ہوا. ہم اس کی کل سے کویسچن آنسر سٹارٹ کریں گے اور اس طرح جو ہے وہ چیپٹر کو ختم کریں گے. دیٹس آل فار ٹوڈے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.